नमस्ते दोस्तों। मैं अर्नब गुहा। मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ और मैं एक छोटा सा स्टार्टअप चलाता हूँ, इम्पेकेबल इनोवेशंस। और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यूजुअली मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है टीवी देखने के लिए। और मेरा जो मेन पैशन है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट को टीवी में देखना या कभी कभी अगर खेलने का मौका मिले तो खेलना। लेकिन यूजुअली टीवी में ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता देखने के लिए। यूजुअली जब मैं देखता हूँ टीवी, वो सिर्फ क्रिकेट ही देखता हूँ। लेकिन बहुत दिनों से मैंने क्रिकेट विकेट कुछ देखा नहीं है। लॉकडाउन भी चल रहा है। लॉकडाउन मतलब कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन का सीज़न भी था एंड ऑल, तो ये सब कुछ है जो अभी मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ। शायद मेरे पोस्ट से भी आपने देखा होगा कि रिपब्लिक टीवी, जो अर्नब गोस्वामी का चैनल है। अर्नब गोस्वामी भी 3-4 साल के एंटरप्रेन्योर हैं। बिफोर ही स्टार्टेड बिफोर ही हैज़ डन सो मैनी न्यूज़ एंकरिंग इन अदर चैनल्स, बट वो भी एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं। एंड कहीं ना कहीं आई कैन कोरिलेट विथ हिम। कहीं ना कहीं शायद आप लोग भी कोरिलेट कर सकते हैं उनसे। और ये आज मैं कर रहा हूँ। अभी 11 बजने वाले हैं रात को। तो सबको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि शुभ अष्टमी, সবাইকে শুভ অষ্টমী, दुर्गा पूजो 2020 ते सबको शुभ अष्टमी का मैं विशेष देना चाहता हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो दुर्गा पूजा होता है हम बंगालियों के लिए, वो बेसिकली एक टाइप का होता है जहाँ पे हम दुर्गा माँ को बहुत स्मरण करते हैं, याद करते हैं। उनके लिए हम मतलब उनके ब्लेसिंग्स हम सीख करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं एंड ऑल। और ये बेसिकली जो दुर्गा माँ हमें सिखा रही हैं वो है मेनली कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। यही मेन है दुर्गा पूजा का। और आज महाअष्टमी है, बस 1 घंटा बाकी है महाअष्टमी का। एंड कल नवमी, दशमी, बस दुर्गा पूजा, नवरात्रि हम सबका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, मे बी ये कन्वर्सेशन मैं अर्नब गोस्वामी से बात करना चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट, मैं सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एटलीस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि मिस्टर अर्नब गोस्वामी, मैं अर्नब गुहा आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप सच के रास्ते में हैं। आप सबको ट्रुथ के रास्ते में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन किया है हमारे पूरे इंडियन इकोसिस्टम के लिए। और मैं लिखता हूँ आपके लिए, हमारे फेसबुक में, हमारे सोशल मीडिया में, अलग अलग जगह। कभी कभी मैं अगर लिंक्डइन में लिखता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, आप ऐसे अपने पर्सनल चीज़ें मत लिखिए लिंक्डइन में। मैं उन्हें बोलता हूँ पर्सनल और प्रोफेशनल कौन डिसाइड करता है? आप और मैं ही ना। मेरे लिए नेशनलिज्म इज़ अ प्रोफेशनल एजेंडा। अगर मैं 10 लोगों को भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच का साथ दो, और ऐसा नहीं है कि अर्नब जी मैं आपको ही सिर्फ सपोर्ट करता हूँ, नहीं, मैं कोई भी आदमी या औरत को वो सपोर्ट करता हूँ जो सच का पिक्चर दिखाता है। क्योंकि इंडिया में इतने सारे फेक चीज़ें भर रखी हैं, हमारे इर्द गिर्द इतने सारे फेक लोग भर रखे हैं, तो
कि अगर हम आज आपका साथ नहीं देंगे तो हमें पता है कि कल को हमें एक और अर्नब गोस्वामी नहीं मिलेगा, और अर्नब गोस्वामी ऐसे कॉलेज से पैदा नहीं होते. अर्नब गोस्वामी इज born once in a lifetime. India has never seen a journalist like you, and I am so proud that we share the same nationality, being an Indian. So इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो फाइट कर रहे हो ट्रुथ पे, ये बहुत ही एक हिम्मत का काम है. और नॉट ओनली यू बट all your team members, they are really fighting for the truth, and each and every day we are seeing that in the TV. And somehow or the other I feel that you should not be, or your network should not be cornered to the extremes. And just for your information अर्नब जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मतलब एक बहुत अलग सा वाक्य मैं सुनाना चाहता हूँ कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था. मेरे दादाजी उस टाइम पे ड्यूरिंग द 1930s से 40s के बीच में, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू वर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ही वाज अ पक्का नेशनलिस्ट. उनके एक भाई थे जो फ्रीडम फाइटिंग में थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इंडिया को, भारत के लोगों को उस टाइम पे 1940s के टाइम पे ट्राई कर रहे थे एज अ फ्रीडम फाइटर. तो एक ऐसा हुआ था जो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि क्या हुआ, एक इंस्टेंस कि मेरे दादाजी उस टाइम पे जब काम कर रहे थे, ही वॉज he was taking a dictation from a Britisher at that time, and he was writing something in shorthand quickly. He was taking some notes from his boss. तो उस नोटिस में वो पता चला कि ब्रिटिश उनके भाई को पकड़ने की साजिश में है, उन्हें पकड़ना चाहते हैं एज अ फ्रीडम फाइटर. उस टाइम पे उन्हें पकड़ना चाहते हैं. तो ये मेरे दादाजी को पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है. उन्होंने क्या किया, अगले एक महीने में वो बहुत लेट जाने लग गए ऑफिस में, और फिर उनको भी नौकरी से निकाल दिया था उस टाइम पे. और ही वॉज सो हैप्पी एंड ही केम टू हिज होम with 2 packs of sweets. बंगालीज में स्वीट्स 1940s में भी खाते थे, हम बंगाली अभी भी स्वीट्स खाते हैं, एंड वी लव आर मिष्टी, नो डाउट. तो वो क्या हुआ, वो जब 2 पैकेट्स स्वीट्स लेके आए घर पे, तो सबको लगा शायद प्रमोशन मिला है, इसलिए मेरे दादाजी मिठाई लेके आए. मेरे दादाजी का नाम ऋषिकेश गुहा था, एंड ही डाइड लॉन्ग टाइम बैक, अराउंड 2 decades बैक. सो तो उन्होंने बोला कि अगर मैं और काम करता तो मेरे वजह से ही मेरा भाई पकड़ा जाता ब्रिटिशर के हाथ में, और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे वजह से या मैं कोई भी पार्ट में मेरे भाई को पुलिस पकड़ ले. ये 1940s की बात बता रहा हूँ, जब इंडिया फ्री नहीं था. तो मे बी मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे में भी वो जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, एक टाइप का फ्रीडम फाइटर और रेजिंग वॉइस अगेंस्ट एनी इनजस्टिस टू एनी पीपल अराउंड मी और ऑन माई फैमिली और ऑन मी. सो आई हैव बीन ऑलवेज लाइक दैट. So I would like to say that it is not that easy, the freedom of life that we are all enjoying in 2020 in big cities or
various villages, tier 2 cities, tier 3, tier 4 cities. We are enjoying a very good life in spite of all these problems around us. But if you don't get the freedom of independence as a human right, if you don't get the freedom of independence, it will be very suffocating. And I don't know, those people who are above 70, maybe they are child at that time when India got the freedom. But those people, let's say those who are in the 90s, they will definitely know what was the value of today's freedom, and what is the atrocities, what are the complications when someone tries to rule on your state, on your country. So what I would like to say that please don't take your freedom for granted. Today we are all free. Government is doing a great job in their own capacity, in whatever way they are trying to do. Even opposition parties are also trying their best to win the confidence of the people, and also trying to keep the present government on toes. So that's the part of our judiciary, our constitution. But what I can say that अगर आज हम सच के साथ, अर्णब गोस्वामी, आप एक एंटिटी हैं, आपका इतना अच्छा नेटवर्क है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जैसे बहुत लोग हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हम जैसे लोगों को ये जो सच के साथ खड़े हैं ना, उनका साथ देना चाहिए. एंड ये कोरोना का टाइम भी है, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी गिव आर best. We should support the people who are really trying to do or make a difference in our society, whether in farming, whether in agriculture, whether in any field of our society. क्योंकि आज हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो कभी भी सेफ, एंड दे विल नॉट लिव अ गुड लाइफ व्हाट वी आर लिविंग इट टुडे. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें समझना चाहिए. आज हम पॉल्यूशन के लिए मतलब वी आर कंसर्न अबाउट पॉल्यूशन, वी आर कंसर्न अबाउट द टाइप ऑफ फूड दैट वी आर ईटिंग, वी आर कंसर्न कि हमारे खाने में पेस्टिसाइड तो नहीं जा रहा, वी आर कंसर्न कि कल को हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, जॉब्स होंगी उस टाइम पे, या हमारे बच्चों का एजुकेशन क्या होगा, नहीं होगा 2050 में, 2030 में, मान लीजिए आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद या 100 साल बाद हमारे फ्यूचर जनरेशन का हालत क्या होगा. और ये फ्यूचर जनरेशन का हालत एक ही, वन ऑफ द मोस्ट पिविटल और वन ऑफ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा कि उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा सिविल राइट्स मिले, अच्छा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला एक सोसाइटी मिले, जहाँ पे वो थ्राइव कर पाएँ, जहाँ पे वो अच्छा काम कर पाएँ, जहाँ पे सच के साथ पूरा देश चल रहा है, सच के साथ हमारा सोसाइटी, हमारे नेबर्स, हमारे कम्युनिटी, हम सभी सच के तरफ जा रहे हैं. एंड may the best person wins in a particular sector, that's not a problem. But the problem is those who are truthful, those who are trying to do something for the nation, why we are seeing that they are getting somehow suppressed or not. In corporate also you will see that many people are doing great jobs, but sometimes in corporate also एक जने का क्रेडिट दूसरा जना ले लेता है, और अगर ले भी रहा है तो कोई पकड़ने वाला नहीं है कि ये तो आपने, ये आपका काम नहीं है, आप कैसे ये पर्टिकुलर क्रेडिट चुरा रहे हो. तो वो सच तब क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है कॉर्पोरेट में. तो वैसे ही हमारे लाइफ में आज जो हम देख रहे हैं, अर्णब गोस्वामी जो इतना ट्राई कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि
आप सच का साथ दीजिए। मैं जनता से अभी दरखास्त करता हूँ कि आप सच का साथ दीजिए। आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों 11 बजे आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा कुछ एजेंडा तो है नहीं, मैं बेंगलोर में बैठे हूँ। तो what I want to say that please support the truth. It is very important and it is very pertinent that we as a common man should show our support to people, to all those people who are doing phenomenal job, who are working towards the truth. And that's how I think we all as a society has to be forthcoming in our talks. तो यही मैं बोलना चाहता था। एंड मे बी मैं अपना कंपनी अर्नब की तरह, अर्नब गोस्वामी की तरह मैं भी अपना एक कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं और मतलब बोल पा रहा हूँ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में। मे बी शायद आप लोग डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, शायद आप ओपनली कुछ लिख ना पाए, कुछ बोल ना पाए, लेकिन आप श्योरली ट्राई करना अपने कैपेसिटी में कि आप हमेशा सच का साथ दें। और आपको अगर लगता है कि अर्नब गोस्वामी झूठ बोल रहे हैं या उनका नेटवर्क रियली फ्रॉड है नेटवर्क, तो आप डीपर वे में इन्वेस्टिगेट करिए अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में और मे बी अर्नब रियली अच्छा काम करे, अगर आपको लगता है तो कैसे ना कैसे करके उन्हें सपोर्ट कीजिए। ही रिक्वायर्स आवर सपोर्ट, व्हाट आई फील। एंड अर्नब गोस्वामी जी, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, पता नहीं ये वीडियो आप देखेंगे या आपके नज़र में आएगा कि नहीं सोशल मीडिया में। आप पहली बार आज सोशल मीडिया में आए हैं, पता नहीं आप देखेंगे कि नहीं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त या मेरे जो वेल विशर्स हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और मेरी तरफ से तो आपके लिए बहुत सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। तो यही है फ्रीडम फाइटिंग जो हमने 1947 से पहले देखी थी, ये भी एक टाइप का एक फ्रीडम है, फ्रीडम मूवमेंट है कि जहाँ पे हम जिससे भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें सामने नहीं दिख रहा। यस, क्योंकि सच और झूठ की लड़ाई है, तो हमें अच्छी तरह से अपना पक्ष रखना चाहिए और सिर्फ चुप करके बैठे रहने से कुछ होगा नहीं। आज आप चुप बैठोगे तो हो सकता है ये जो सच का मुहिम है वो दब जाए। कल को आपके भी बच्चे आएंगे ना इंडस्ट्री में, आपके भी बच्चे आएंगे सोसाइटी में। हम लोग तो आजीवन 200 साल तक जी नहीं सकते अपने बच्चों के एंड फ्यूचर जनरेशन के देख रेख के लिए। तो यही है, मेन है कि आप समझिए, आज अगर आप चुप बैठेंगे तो आप तो somehow you will creep through your lifetime, बट हमारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम उन्हें नॉट ओनली एक सस्टेनेबिलिटी के एंगल से एक हेल्दी वर्ल्ड, एक अच्छा वर्ल्ड ना दे पाए। वो नॉट ओनली दैट, हमें उन्हें एक अच्छा सच सोसाइटी दे के जाना है। हमें ये देखना है कि आज जो हमारे सिविल राइट्स हैं, जो लॉज हैं, वो मिडिवल पीरियड के तो लॉज नहीं है, वो आधुनिक लॉज हैं। क्या वो कॉम्प्लाई होते हैं हमारे आज के वातावरण से, हमारे आज के हाई पेस लाइफ से, जहाँ पे हमारे लाइफ में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे लाइफ में आ चुके हैं। तो इस सिचुएशन में क्या 100 साल पुराना वाला जो भी हमारे संविधान में लॉज हैं वो क्या वैलिड हैं? क्या उन्हें रिवैम्प करना चाहिए? मैं दरखास्त करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उस चीज़ में थोड़ा देखना चाहिए। जो आउटडेटेड लॉज हैं उन्हें अमेंड करके उन्हें आज के मुकाबले, ताकि एटलीस्ट ये लॉज नेक्स्ट 100 साल तक वैलिड रहें, क्योंकि लॉज कैनॉट बी परमानेंट। लॉज हमेशा इम्प्रूव होने चाहिए जैसे जैसे हमारे लाइफ,
हाँ, एवोल्यूशन होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आज जो लॉ है 2020 में, मान लीजिए आज जो एक लॉ बना है, वो शायद आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद वैलिड नहीं होंगी। हमें इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। जैसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तो बातें हम करते हैं इंडस्ट्री में, क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर में भी थोड़ा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम करते रहें। तो यही है। और मैं बता रहा हूँ, आप में, मुझ में, सब में एक पावर है, बिकॉज वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड वी कैन नॉट थिंक कि आज शुभ अष्टमी है, दुर्गा पूजा है, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे, आरती करेंगे और हम चुप बैठेंगे, हम ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे तो एक मतलब एक अच्छा फॉरवर्ड दे दिया अपने टाइमलाइंस में, या अच्छे गाने दे दिए, ये दे दिया। सिर्फ इससे नहीं होता है यार। आपको कुछ अच्छा, अगर आप छोटा सा भी करें, देश के लिए कुछ करें, तो प्लीज़ कीजिए। आप रिटायर होने के बाद देश के लिए कुछ करूँगा तब करूँगा, यार तब तक गाड़ी छूट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा तब तक। जो करना है हमें आज करना है, अभी करना है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं उन सबसे मतलब एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ थिंक फॉर द नेशन, नेशन नीड्स यू। एंड इंडिया के लिए, इफ़ यू आर एन इंडियन, इफ़ यू आर अ ट्रू इंडियन, एंड इफ़ यू आर माई फ्रेंड, एंड इफ़ यू हैव met me any time in your lifetime, प्लीज डू समथिंग फॉर दिस नेशन। आप एक छोटा सा भी कुछ करेंगे ना नेशन के लिए, चाहे आप सोशल मीडिया में लिखे या नहीं लिखे, आप ऐसा एक वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, प्लीज इंडिया के लिए कुछ कीजिए। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं उसका ही फल हमारे फ्यूचर जनरेशन भोगेंगे। आज अगर हम अच्छा करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को भी एक अच्छा दुनिया मिलेगा, एक अच्छा इंडिया मिलेगा। आज हम चुप करके बैठे रहें तो फ्यूचर इज नॉट इन अ ग्रेट कंडीशन। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये छोटा सा टॉक मुझे करना था, और मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों से कुछ करूं। मैं लिख रहा था अपने टाइमलाइंस में, लेकिन मुझे लग रहा था कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ज़्यादा, हार्डली देख के छोड़ देते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सभी अपने लाइफ में बिजी हैं, कोविड के चक्कर में घर में दुमक के बैठे हुए हैं। यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा, लाइफ तो आगे चलनी ही चाहिए ना। तो वैसे ही इंडिया को भी, आप इंडिया, यू हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी to be a law abiding citizen of India. You also have to contribute in some way or the other directly. Okay, please do that. I will be great, I will be feeling very great if you guys try to do something. थोड़ा सा कीजिए इंडिया के लिए, थोड़ा सा लिखिए। अगर आपको आसपास कुछ भी गलत चीज दिख रही है तो उसके बारे में लिखिए, और एक वे में हमें दुनिया को लेके जाना है। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही देख के बड़े होंगे। आप अगर चुप रहे, कल के आपके बच्चे भी चुप रहेंगे। तो दिस इज नॉट द वे टू लिव, दिस इज नॉट द वे टू रन इंडिया, एंड दिस इज द थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज ट्रुथ का साथ दीजिए। अर्नब गोस्वामी को आपकी ज़रूरत है अभी, प्लीज़ उन्हें भी साथ दीजिए जितना हो सके। थैंक यू।